अब एक तो E20 की भी टेस्टिंग हो जाएगी कि भाई साहब लॉन्गर रूट पे गाड़ी को परेशान तो नहीं करता। एक दिन 2 दिन का पीस चाहिए भाई, अभी भी माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जस्ट टू अवॉइड सर्टन। और गाइस देहरादून एंटर करते साथ ही ना भाई यहाँ, तो गाइस मैं आ गया था ऋषिकेश एक जगह विजिट करने, अभी आपको दिखाता हूँ वो जगह। ये जगह आई है हमारे पास, यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटी आती है, डीडी और अराबा एक साथ खोलने के लिए। और यहाँ पे और जो सागर भाई के यहाँ से आम आए थे उसका मैंगो शेक बना के पिए जा रहा है। सो दिस मैंगो शेक है प्रोटीन एज वेल, बिकॉज जो इसमें दूध यूज़ हुआ हुआ है उसके ना प्रोटीन है। चलो आपको ना कोल्ड स्टार्ट सुनाते हैं इसका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। सो गाइस मैं जा रहा हूँ देहरादून फॉर अ मीटिंग एंड फॉर सम पीस। वेलकम बैक सोराबा हुजा। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम बैक कर रहे हैं। विक्की बाबू ने पीछे वाली बूट स्पेस खुला ही छोड़ दिया। अब एक तो E20 की भी टेस्टिंग हो जाएगी कि भाई साहब लॉन्गर रूट पे गाड़ी को परेशान तो नहीं करता। फिलहाल अब तक तो मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और फॉर्चुनेटली बीच में जो प्रॉब्लम आई थी वो इसके इंजेक्टर में थी, वो कंपनी ने चेंज कर दिया था। अब पता नहीं, हो सकता है फ्यूल पंप में भी हो, तो मैंने उनसे वो मंगवाया नहीं डायग्नोस रिपोर्ट। डायग्नोस रिपोर्ट मंगवा के ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन पता है राइट अप्रोच क्या होगी। मतलब मैं अगर शायद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता तो पहले तो मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में नहीं घुसता। दूसरा, राइट अप्रोच क्या होगी? राइट अप्रोच ये होगी कि आपको उस पंप के ऊपर, जितने भी पंप हमने यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, उस पंप के ऊपर सारे ऑप्शंस दे दो ना। अब जिसको जो डलवाना है वो डलवाएगा, एंड दे आर विलिंग टू पे। अभी भी तो अब पेट्रोल के प्राइसिंग और डीजल के प्राइसिंग काफ़ी अनऑर्गेनाइज है हमारे यहाँ पे, क्या ही प्रॉब्लम पड़ेगी। अब भाई है तो मेजर मुद्दा ही यार, सब हर बंदा इलेक्ट्रिक कार लेके तो नहीं घूम सकता। और चलो इलेक्ट्रिक कार ले भी ली, बट लॉन्ग डिस्टेंसेस में एंजाइटी इश्यूज आते ही आते हैं। पाजी ने भी अभी ट्रिप किया था, बीच में एक चार्जर ख़राब निकला, और चार्जर वो पहली बार में चार्ज नहीं कर रहा था, तो रेंज कम रह गई, तो एंजाइटी इश्यूज तो हो ही जाते हैं। एंड आई बिलीव जो इलेक्ट्रिक कार अभी चला रहा हो वो प्रेफर ही करेगा भाई मैं सिटी में ही चलाऊँ, विल नॉट प्रेफर कि वो बाहर चलाए। दिस इज़ द सिचुएशन वी ऑल हैव टू डील विद, बट एनीवेज देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको हम रिफ्यूल कराएंगे और चलेंगे देहरादून, एंड देन वहाँ की मीटिंग निपटा के एक दिन 2 दिन का पीस चाहिए भाई, अभी भी माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जस्ट टू अवॉइड सर्टन क्लैशेस और ऑल। आपको वो क्लैशेस इन द सेंस कि आप अपने आप से ही क्लैश ना कर लो, तो आपको पीस चाहिए। तो एक दिन का 2 दिन का ब्रेक लेते हैं और चलते हैं फिर। स्टे विद मी फॉर another couple of months. Things will change, so working on something that will give us a better comeback, and working on it from last almost 2+ year। बाकी फ्यूल के प्राइसिंग बढ़ते आ रहे हैं, 109.24 हो गए भाई, ऑलमोस्ट 110 रुपये, और 5,000 रुपये का मैंने डलवाया है। फ्यूल आया है इसमें 45.77। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लिया है गाड़ी के लिए भी। यहाँ दिखा रहे सबवे खुल गया, लिखा हुआ देखो चाय वाला, रेस्टरूम, ग्राफिक एरा है कहाँ पे भाई, लेकिन स्टारबक्स का पोस्टर तो लगा हुआ है, लेकिन
जैन शिकंजी है, कुछ है नहीं वैसे। और गाइस देहरादून एंटर करते साथ ही ना भाई यहाँ हो रही है ज़बरदस्त बारिश, देख लो। और ग्रीनरी कुछ अलग ही लेवल की ग्रीन लग रही है भाई। अब HD में होगी, HD में। देहरादून इज अनदर 39 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं रहा भाई। अब जितनी तेज़ी से बारिश शुरू हुई उतनी तेज़ी से बारिश बंद भी हो गई। और भाई ये जो कॉरिडोर है ना, ये वाली पर्टिकुलर जो इन्होंने ये बनाया एलिवेटेड रोड, ये बहुत कमाल की लगती है बिकॉज ऑफ दी सीनिक व्यू। देख सकते हो आप सामने, एग्जैक्टली सामने पहाड़ों का जो व्यू आता है। और कल परसों ना मैं एक रील देख रहा था जहाँ पे दिखा रहे थे कि भाई इस हाईवे पे कहीं गड्ढे हो गए, रोड टूट गई है, रोड धंस गई है। अभी तक तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, हो सकता वापसी की तरफ। तो गाइस मैं आ गया था ऋषिकेश एक जगह विजिट करने, अभी आपको दिखाता हूँ वो जगह। ये जगह आई है हमारे पास, यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटी आती है, डीडी और अराबा एक साथ खोलने के लिए। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा स्पेस है अपने पास जो कि पीछे तक एक्सटेंड होता है। वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन समथिंग ओवर है। पहले यहाँ पे सुजुकी का शोरूम हुआ करता था, तो वैसे तो मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि पीस के लिए, बट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम आ गया। तो ये अंदर से जगह ऐसी है, बाकी बाहर से मैंने आपको दिखा दी है। कमेंट करके जरूर बताना कि ये जगह अपने अराबा और डीडी के लिए कैसी रहेगी।